नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार विधान परिषद सभागार में कवि शंभू शेखर ने जो है एक कार्यक्रम के दौरान अपनी कविताओं से सबका दिल जीत लिया और ख़ासकर बिहार की तारीफ में भी जो है उन्होंने कविताएं पढ़ी हैं। तो क्या कुछ अपने कविता के माध्यम से संदेश दिया है आज शंभू शेखर ने, आपको छोड़ जाते हैं उनके कविता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। फूल की माला तो पूछे डॉक्टर साहब ये क्या नहीं हुआ तो तुम्हारे काम आ जाएगा। तो इसलिए मैं डॉक्टर से बहुत डरता हूँ, घबराता हूँ। आप लोग भी डरो। और डॉक्टर की बात एक चीज आप देखें, डॉक्टर का पर्चा उस पर प्लस बना रहता है। इसका सिंपल मतलब है मरीज खड़े खड़े आता है और लेटे लेटे जाता है, इसीलिए वो प्लस बना रहता है। तुमको हम ऐसे मजा चखा देंगे 2 दिन की खातिर, मोदी जी मोहलत जो दे दो बिहारी को। हम पाकिस्तानी सेना का घर पे कल्ला भसका देंगे। हम पाकिस्तानी सेना का घर पे कल्ला भसका देंगे। हम 1.25 लाख से एक लड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े। यारों के हम हैं यार मगर दुश्मन को तेज कटारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र। आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक कविता और सुनो, चलेगा ना? एक कविता नीरज की और सुनाऊंगा, 2 चलिए 2 सुना। इन सबको पता है तो सबका बात नहीं है। मैं 2 कविता आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। तो देखिए, एक तो आपको मैं बताऊं, मैं तो दिल्ली ही रहता हूँ। कारण आप सबको पता है, मैं कारण पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा। तो हाँ, नीरज जी हंस रहे हैं। नहीं, दिल्ली रहने का कारण है कि यहाँ पे शराब बंद हो गया, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। मैं यहाँ आया तो तिवारी जी मुझसे पूछे, शंभू जी आपका मन कैसे लगेगा, आप तो हमारे प्रोग्राम में आए। तो हमने इन्हें बताया कि तिवारी जी, बिहार में भगवान और शराब एक जैसे उपलब्ध हर जगह है, बस दिखते नहीं। लेकिन मैं एक चीज बताऊं सर, इस बार जो चुनाव हुआ दिल्ली का, कमाल का चुनाव हुआ। जया बच्चन जी ने अमिताभ बच्चन को मना कर दिया कि तुम दिल्ली नहीं जाओगे, क्योंकि अब वहां पर रेखा है। तो अद्भुत चुनाव हुआ। चुनाव में जगह जगह पोस्टर लग रहे थे। एक व्यंग देखना आप लोगों तक कैसे पहुंचेगा। जगह जगह पोस्टर लग रहे थे। भाजपा वाले पोस्टर लगा रहे थे कि दिल्ली में इस बार लाइए मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मोदी की सरकार। कांग्रेस वाले पोस्टर लगा रहे थे कि राहुल गांधी को मौका दीजिए एक बार फिर से। एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बिहार के बाहर पोस्टर लगा है, फिर आएंगे केजरीवाल। उसकी बात सही साबित होने वाली है। तो आदमी का मानना है, तो राजनीति पर भी बहुत कई बार कटाक्ष करता हूं और बहुत सारी बातें कहता हूं। 4 लाइन सुनाता हूं। यहाँ पर जो सरकार है हमारे बिहार में, हर 2.5 साल में पलटती रहती है। क्यों पलट जाती है सर? आप तो ऐसे हैं जो हर साल लगभग 7 सालों से, मैंने जैसे सुना तो आप जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार क्यों पलट जाए? एक हादसा और व्यंग। उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा, दारू के बिना। अच्छा, एक चीज याद आए मुझे, प्रशांत किशोर मिले, बोले मैं जैसी जीतूंगा मैं यहाँ पे शराब खोल दूंगा। बोले ना, मैंने कहा हाँ तुम बोल भी सकते हो, मैं जिसका नाम ही पीके हो बोल सकता है। उसका पार्टी का नाम देखिए, जन सुराज। जहां पर सुराज उसके पार्टी में, तो वो खोल सकता है। तो आदमी का मामला बिल्कुल ऐसी होता है। मैं बता रहा हूं आपको, लोग कह रहे हैं कि
कांग्रेस के हाथ के बारे में कुछ बोलिए। हाथ तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, तो हम क्या कहें बिहार में हो। तो इसलिए 4 लाइन में सुनाता हूँ, आप इन 4 लाइनों का आनंद लीजिए। जीवन में हाथ से आप बहुत सारे लोग रील बना रहे हैं, इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। हाँ कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के कि डॉलर को बेच बेच करके दाम खरी। सांडिल्य जी बिल्कुल नया सुनिएगा, ये ऐसे तो श्रोता हमको हर जगह मिलेंगे, हर जगह पहुंच जाते हैं। फेसबुक पर देखे कि आ रहे तो आ गए सर। हाँ, और एक चीज और बता रहा हूँ सर, मैं गेट पर आ रहा था तो कई लोगों को वहां पर रोका गया, तो अंदर नहीं आने दिया गया कि तुम्हारे पास एंट्री कार्ड कहाँ है। तो जरा एक बार व्यवस्था कैसी है, क्योंकि हमारे जो थोड़ा बहुत आपको जो खाली दिख रहा है ना, लवकुश जी बहुत मेहनत किए थे यहाँ पे लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन गेट से कई लोगों को मतलब कि भेज दिया गया। पुलिस को देख करके उनको डरते हैं बेचारे आदमी। अब सब तक तो हम कार्ड पहुंचा नहीं सकते। जो वीडियो हमने सुबह डाला 10,000 लोग उसको देख लिए, तो 2-4 लोग तो उससे आए ही होंगे, तो उसमें से सांडिल्य जी दिख गए। ये ऐसे श्रोता इनको हर जगह मतलब पहुंच जाते हैं। मैं बिल्कुल नया सुनाता हूँ आपको कि डॉलर को बेच बेच करके दाम खरीदा, चप्पल को छोड़ हमने देखो खाम खरीदा, उस दिन से पति सहमा सहमा घूम रहा है, जिस दिन से पत्नी ने है नीला ग्राम खरीदा, जिस दिन से पत्नी ने है नीला। मैं दुनिया में किसी भी मंच पर चला जाऊं, मेरे सभी श्रोता जानते हैं, जिस मंच पर भी चला जाऊं, मैं 23 देशों में जाकर के कविता सुना करके आया। 3 बार अमेरिका गया, अभी गया था कुछ दिन पहले, 60 दिन की यात्रा थी, 26 शहरों में अमेरिका का प्रोग्राम करके आया। जहां भी जाता था हर जगह पर धोती कुर्ता पहन करके, और धोती कुर्ता इसलिए पहन करके जाता था कि मैं दुनिया को गर्व से बता सकूं ये मेरे बिहार का पहनावा है। मैं अपने बिहार को अपने साथ लेकर के चलता हूं, दुनिया में किसी मंच पर चला जाऊं। अभी दुबई गया था, वहां की वीडियो इतनी लाखों मिलियंस में गई, लोगों ने देखा, वहां पर भी मैं धोती पहन कर आया। मैं अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर टावर पर घूम रहा था महोदय, धोती पहनकर घूम रहा था। कई लोग तो वहां पर कुछ भी नहीं पहनकर घूम रहे थे, मैं तो फिर भी धोती पहनकर घूम रहा था। एक अंग्रेज ऊपर से नीचे तक देखा, समझ नहीं आया, बोला व्हाट इज दिस। मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती। मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। अंग्रेज पीछे से मेरा धोती का लांग पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन। बोला दिस इज माय नेक टाई। मैंने बताया दिस इज माय बैक टाई। दुनिया में किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट बांट दीजिए, इससे बड़ा पुण्य कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको हंसा रहा हूं तो इसका पुण्य मेरे हिस्से नहीं जा रहा है। धन्यवाद करिए नीरज तिवारी जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। और ऐसी टाइम पे मुझसे पूछा, 2 लोगों ने पूछा यार ये तो स्मृति सभा है, इसमें तुम क्या करोगे। हमने कहा हंसाएंगे। स्मृति सभा में हंसाओगे? तो मैंने बताया उनको कि हम लोग ना रोएं, इसके लिए तो इन लोगों ने पूरा जीवन खपा दिया, और अब स्मृति सभा में भी बैठ करके हम रोज, इसलिए तो उसके पास फिर कोई जवाब ही नहीं बचा था। बल्कि ऐसी चीजों में तो सच बता रहा हूं आपको, स्मृति सभा हो चाहे जन्मदिन हो, लोगों को हंसना चाहिए, भरपूर हंसना चाहिए। क्योंकि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी। आप लोग यहाँ पर जितने लोग आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको एक बात बताता हूं, जीवन में हमेशा अपनी कीमत पहचानिए। आपका मकान अगर सड़क पर सड़क किनारे आ जाए तो मकान की कीमत बढ़ जाती है, आपकी दुकान अगर सड़क पर आ जाए तो दुकान की कीमत बढ़ जाती है, आपका कोई खेत अगर सड़क पर आ जाए, प्लॉट आ जाए
तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन जिस दिन आप खुद सड़क पर आ जाते हैं ना, आपकी कोई कीमत नहीं रहती। इसलिए अपनी कीमत पहचानिए, जब भी मौका लगे अपने साथ रहिए, खुलकर हंसिए, क्योंकि आंधियां गमों की जब न्यास के कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं, विश्वास के कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। न्यास का मतलब ट्रस्ट, विश्वास। विश्वास रखिए साहब, दिन के उजाले में न करो कोई काम ऐसा, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में न करो कोई काम ऐसा, मुंह जो छुपाना पड़े दिन के उजाले। हमारे बुजुर्गों के विचार कैसे रहे हैं, किस तरह से, एक किताब का जो हम भूमिका ही पढ़ रहे थे इसमें, तो उसके भूमिका में ही कैसे आदरणीय हमारे गोविंद नारायण जी एक बार जंगल में फंस गए थे, कहीं पर यात्रा बिता रहे थे, सामने एक शेर आ गया, बैठा हुआ था, वो गाड़ी से उतरे और शेर के पीठ पर हाथ थपथपाया, वो खड़ा होकर चला गया। ये साहस किसको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? किताबों की गंध किताबों में ना रह जाए, इसलिए जरूरी है कि हम युवाओं तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। और आप यकीन मानिए, हिंदुस्तान में आज की तारीख में जो 4-5 टॉप के कवि हैं, ये सब कहने की बात नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं, उनमें सर्वाधिक व्यस्ततम, सबसे ज्यादा पैसे लेने वालों में से 3-4 कवियों में से मैं आता हूं। लेकिन ये बात नीरज जी भी जानते हैं और मुन्ना पाटिल जी भी जानते हैं। जब भी कभी मुझे न्यास के कार्यक्रम के लिए बुलाया गया, तो मैं अपनी ओर से बिना किसी शर्त के मैं तैयार हो गया। कारण ये नहीं है कि मैं न्यास के कार्यक्रम में आना चाहता हूँ, कार्यक्रम ये है कि मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। हम जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं ना, कितना लेते हैं आपसे? 20 रुपया। बैठते हैं, वहां से वहां तक जाते हैं, आप उसको 20 रुपया देते हैं, वो खुश हो जाता है, आप थोड़ा सा हंस देते हैं, हम खुश हो जाते हैं, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सच बता रहे हैं, प्यार का आदमी अपने आप में अद्भुत होता है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया सर, लोगों ने हमसे पूछा यार इतने बिहारी टॉप कर गए, क्यों कर जाते इतने बिहारी टॉप? तो मैंने बताया कि बाकी दुनिया में जितना दिमाग है ना, उतना हमारा खराब रहता है। तो हमसे क्या मुकाबला करेगा कोई? गुंडई में भी हमारा कोई मुकाबला नहीं है साहब। मैं अब दुबई गया था, 3 लोग चाय पी रहे थे, एक अमेरिका का, एक दुबई का और एक अपने बिहार का। अमेरिका वाले ने चाय खत्म किया, कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाली, उड़ा दिया दाएं। दोनों ने पूछा तुमने क्या किया? बोले कुछ नहीं। हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते हैं, उसमें कभी दोबारा चाय पीते ही नहीं। इतना सुनते ही वो दुबई वाले ने सोफा ही उछाल दिया, बोले, और रिवॉल्वर निकाली, उड़ा दिया। बोले क्या किया? बोले कुछ नहीं, जिस सोफे पर बैठकर हम एक बार चाय पी लेते हैं दुबई वाले, उस सोफे पर बैठकर दोबारा कभी चाय पीते नहीं। अब वो अपने बिहार का, उसने निकाला कट्टा, मुंगेर वाले, एक अमेरिका वाले को धाए, एक दुबई वाले को धाए। तो मैंने पूछा, वो दोनों बच्चे नहीं थे, मैंने कहा ये क्या क्या तुमने? बोले कुछ नहीं, हम बिहार वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं, फिर कभी उसके साथ दोबारा चाय पीते। अब हमको मृणाल जी सुबह से कह रहे मेरे घर चाय पीने चलते, अभी नहीं जाइएगा। खैर अंतिम एक कविता आप लोग तक सुनाता हूँ। मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, ये मिठाई कैसे मंगाएंगे? देखिए टेक्नोलॉजी और हास्य कैसे एक साथ उत्पन्न होता है। मैंने सोचा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, ये मिठाई कैसे मंगाएंगे? अच्छा, एक चीज आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, मैं अक्सर अपनी तुलना में कुछ लिखता रहता हूं। जैसे मैंने एक अपनी फोटो डाली अभी 2 दिन पहले और बताया कि जिन लोगों ने ब्लैकआउट ना देखा हो वो हमें देख सकता है। ब्लैकआउट होता कैसा है? क्यों? क्योंकि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। तो मैं तो अपनी तरीके से बात किया, तो मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, ये मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर में रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पे के लिए 4। सब कुछ आजकल की दुकान पे मिलती है, टेक्नोलॉजी से चल रहा था वो। मेरे को मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया, वो फिर शुरू हो गए। लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, मोतीचूर के लड्डू के लिए 2 दवाइए, गोंद के लड्डू के लिए 3 दवाइए, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाइए, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दवाना था, गलती से 4 दवाई। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी?
मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसी ने किया है तो मुझे पता ही यारी आदमी फंसता थोड़ी है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले यार जल्दी बताओ आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया ये फोन किया किसी ने मुझे सच में नहीं पता, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, तो छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, तो छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए दबाते जाइए दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए बजाते जाइए। बस आप लोगों से अंतिम वाक्य कहना चाहता हूं कि खुलूस दिल में लोगों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास दे। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, अभी हम लोग वंदे